अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली मुस्तफा है। आप देख रहे हैं इलाज मौलज़िया का ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर फातिमा मुजाहिद, जो कि हिजामा स्पेशलिस्ट हैं। ऑलमोस्ट 4 to 5 इयर्स का इनका डिफरेंट क्लिनिक्स में, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इनका प्रैक्टिस एक्सपीरियंस रहा है। और अभी जो करंटली ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, करंटली जो प्रैक्टिस कर रही हैं, वो मेडिनिक क्लिनिक एंड ऑफेसी जो टाउन के अंदर अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और इलाज मुआवजा के थ्रू अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, वो है हिजामा के हवाले से कि लाइक हिजामा क्या होता है, इससे किन किन बीमारियों का इलाज होता है, क्या इसके फवायद होते हैं, नुकसानात होते हैं, क्या इस हिजामा करवाने से इंसान को दर्द होती है, नहीं होती, क्या चीजें होती है, मतलब ये इस टॉपिक के ऊपर बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और मैंने लिए अपने साथ पैनल में डॉक्टर फातिमा लिए। मैं बढ़ता हूँ डॉक्टर फातिमा की तरफ और जो हमारा आज के सेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। मैं पहले डॉक्टर फातिमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि हिजामा होता क्या है, तो फिर हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फातिमा। डॉक्टर फातिमा कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। डॉक्टर फातिमा, जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया, हमारा आज का जो सेशन है वो हिजामा के हवाले से है, तो आप थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दें कि ये होता क्या है, तो फिर फर्दर मोर हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। जरूर। हमारा आज का बेसिक टॉपिक ही हिजामा है। अब इसके डिफरेंट नेम, हिजामा थेरेपी, सुन्ना थेरेपी या कपिंग थेरेपी। अब बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये शायद 3-4 डिफरेंट चीजें हैं, कोई एक चीज है या क्या। सबसे पहले आपको मैं ये बताती चलूं कि आजकल लोगों के अंदर बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है हिजामा की तरफ। बहुत सारे लोगों का रुझान है कि हम हिजामा करवाएं मुख्तलिफ चीजों के। उन्हें बेसिकली ये पता ही नहीं है कि हिजामा या कपिंग थेरेपी है क्या, ये किस लिए करवाई जाती है। तो करते हैं हिजामा थेरेपी जो है उसको सबसे कदीम तर्जे, इसके ट्रेसेस हमें हमारे तमाम नबी और अपने अंबिया जो है वो लाइफ हिस्ट्री से मिलते हैं कि वो लोग इसको प्रैक्टिस करते रहे हैं। बहुत इस चीज को सोचते हैं कि ये शायद थेरेपी है चाइनीज की तरफ से आई है, उन ट्रेडिशन चल रहा है, इसको हम कपिंग थेरेपी कहते हैं। लेकिन जो हिजाब बेसिकली मुस्लिम्स का है, ये आपको इसके मुस्लिम अंदर बहुत ज्यादा ट्रेसेस मिलते हैं कि हम नबी जो है वो इस चीज को प्रैक्टिस करते रहे। बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बेहतरीन इल्म तुम करवाते हो वो हिजामा लगवाना है। उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री के बाद हमारे पास इजिप्शियन हिस्ट्री आती है, उनके ट्रेसेस, उनकी स्टडीज के वो लोग करते रहे। उसके बाद चाइनीज जो है वो करते रहे। हिजामा बेसिक क्या है, अगर हम इसको इस्लामिक कॉन्सेप्ट या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट ब्लड होता है या टॉक्सिक मटेरियल होता है जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है या किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके जमा हो गया है, जिसकी वजह से आपकी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही या आपको उस जगह पेन आ रही है या किसी भी किस्म का, उस पॉइंट से उस वेस्ट ब्लड को या उस टॉक्सिक मटेरियल विड्रॉ करना, ठीक है, किसी चीज को आपकी बॉडी से निकालना, उसको हम हिजामा कहते हैं। ये हमारे पास हिजामा थेरेपी का प्रोसीजर क्या होता है, आप किस तरह से करते हैं इसको? प्रोसीजर इसका सिंपल से आप ये कहें कि कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं, तकरीबन 25 to 30 मिनट एक पेशेंट पे लगते हैं। सिंपल इसमें हम जो यूज करते हैं वो हाइजीनिक प्लास्टिक कप्स यूज करते हैं। नेगेटिव प्रेशर दे के उस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए कि वो सुन हो जाए। अब इसमें क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर जो है उसके नीचे डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे वेस्ट ब्लड या टॉक्सिक मटेरियल जो जम जाता है, जिस वजह से उस स्पेसिफिक पॉइंट की या एरिया की जो है वो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती या ब्लड सप्लाई उस तक प्रॉपर नहीं होती। वहां पे स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन या कोई आपको पेन आने लग जाती है, किसी भी किस्म का डिसऑर्डर आपको उस वजह से आ रहा है, वहां पे कप लगा नेगेटिव प्रेशर देना और फिर बिल्कुल लाइट माइनर से जो है वो इंसिजन दिए जाते हैं, या आप कह लें कि जैसा नेल स्क्रैच होता है उस तरह से जो है ब्लेड को रख के तो कट लगाए जाते हैं। वो ब्लड है विड्रॉ कर लिया जाए या जो टॉक्सिक मटेरियल उसको विड्रॉ कर लिया जाए। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है हम हिजामा थेरेपी करते हैं। मैडम, इसके ऑलमोस्ट कितने सेशंस होते हैं कि हिजामा जो है वो कंप्लीट हो जाता है, इंसान से याब हो जाता है उससे? आप कहें मैक्सिमम या मिनिमम हम
3 या 4 सेशन लगते हैं। लेकिन फिर वही बात कि ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। इसके रिजल्ट हो सकता है आपकी बॉडी के रिजल्ट कुछ और आए, मेरी बॉडी के ऊपर रिजल्ट कुछ और है, और किसी थर्ड पर्सन की बॉडी के ऊपर रिजल्ट कुछ और। अब जी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको पहले सेशन में ही 80 to 90% रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको होता है कि हमें सेकंड या थर्ड सेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो आप कह लें कि अगर आपके पास 100 पेशेंट है, उसमें से 80% पेशेंट जो है आपका फर्स्ट सेशन से ही आपका कह लें कि 90% जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है मैडम, जैसे आपने बताया कि इसमें ब्लेड से कट लगाए जाते हैं, तो क्या ये तकलीफ दे भी होता है, इंसान को तकलीफ भी होती है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हिजामा शायद पता नहीं ब्लेड से कट लगाने का कहते हैं, बॉडी से खून निकालने का कहते हैं, तो पता नहीं शायद कोई सर्जरी होने लगी है या क्या इंसिजन होगा क्या। उसमें ये कि सिंपल जैसा आपको नेल होता है उसके उस हद तक का जो है ना हम कट लगाते हैं। नहीं होता कि आपने कोई डीप कट देना है जिससे आपका कोई मुंह काटा जाए, नीचे आर्टरीज वेन तक जाए और फिर ब्लड। हमने नेगेटिव जो प्रेशर दिया होता है कप के ऊपर, उसके वजह से जो है ना आपका ऑलरेडी जो वेस्ट ब्लड है उस कप की तरफ रश किया होता है या उस कप की तरफ आया होता है। तो बिल्कुल एक माइनर सा नी स्क्रैच जितना कट भी जो है ना उस ब्लड को उस कप के अंदर ले आता है, जिससे आप कह लें कि किसी किस्म की पेन नहीं होती। हाँ, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं या उनके पेन रिसेप्टर्स बहुत हाई होते हैं कि आप कहें कि उनको कोई हल्की सी चीज भी टच जाए तो उनका पेन रिसेप्शन बहुत ज्यादा होती है। उसके लिए होता जी है कि आपके पास इसमें आप कोई भी मेडिकेशन या जेल जो है वो सुन करने वाली कि आप थोड़ी जी लोकल एनेस्थीसिया जिसको कहते हैं, इंजेक्शन वाला नहीं, सिर्फ जो क्रीम होती है कि जी आपके लोकल मसल को थोड़ी देर के लिए सुन कर देगी तो आप वहां पे कट लगा लें। लेकिन ये बहुत रेयर केस में यूज होता है कि कोई पेशेंट ऐसा हो कि जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है या जिसकी पेन रिसेप्शन बहुत हाई होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं। वरना नॉर्मली पेशेंट के लिए बहुत ही एक रिलैक्सिंग प्रोसीजर होता है, कोई इतना इसमें वो डरने की या आप ये कहें कि कोई हम्म। हर्टफुल काम नहीं है। ठीक है मैडम, मतलब आपका कहना ये है कि बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, जैसे कि आपने बताया कि मतलब जो बिल्कुल। पेन है वो भी बॉडी टू बॉडी वेरी वेरी करता है। तो मुझे ये बताइएगा कि इसके फवाइद क्या है, बेनिफिट्स क्या है? अगर कोई हिजामा करवाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? अच्छा, बेनिफिट्स में अब आपके पास इसकी एक वास्ट रेंज ऑफ बेनिफिट है। अगर आप इसको एक सिंपल ये देखें कि हम हिजामा के बेनिफिट, उसमें आपका सबसे आता है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं, वो इसके थ्रू आपकी जो है ना बॉडी से विड्रॉ कर ली जाती है। उसके बाद ये कि आपकी जो बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन है ये इसको इम्प्रूव करती है। और जाहिर है जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का जो पूरा मेटाबॉलिज्म है या आपकी बॉडी मैकेनिज्म है वो बूस्टअप होता है, वो एक प्रॉपर तरीके की तरफ चला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की स्वेलिंग है, कोई पेन आ रही है, वो आपकी जो है ना कम होती है। अब आप कहें कि हम हिजामा का पेशेंट करते हैं, उसके जो इंस्टेंट बेनिफिट पेशेंट का आपने हिजामा किया और वो उठते ही आपको सबसे पहले ही कहते हैं कि आई एम फीलिंग रिलैक्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी बॉडी रिलैक्स हो गई है, मेरी बॉडी के ऊपर जो एक बोझ था वो खत्म हो गया। ये आप सिंपल कहें कि हम हिजामा के बैठ। दूसरा, अगर आपको किसी डिजीज के साथ देखते हैं कि हम देखें कि इसके अंदर कौन कौन से डिजीजेज आते हैं या हम किसका इलाज हिजामे के थ्रू कर सकते, वो एक जी अलग है आपको किस डिजीज से क्या बेनिफिट मिलता है। मैम, जैसे आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं तो आपके सामने क्या मतलब देखा गया है कि कौन से ऐसे पेशेंट थे जिन्होंने हिजामा करवाया और वो किसी दूसरी बीमारी से ही उनको जो है वो छुटकारा हासिल हो गया? सबसे पहले चीज एक इसमें मैं आपको बताऊं कि हिजामा सिर्फ ट्रीटमेंट थेरेपी नहीं है। आपके पास हिजामा एक प्रिकॉशनरी थेरेपी भी है। ये अगर जी आपके बहुत सारे डिजीजेस का या आपकी बीमारियों का इलाज करिए तो ये आपको बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियों से बचा भी रही है। आपको पता है कि अगर या एक तकलीफ है इंसान, वो दवाइयों या दूसरी चीजों की वजह से आपको मुख्तलिफ चीजों की तरफ लीड करती है। डायरेक्ट प्रोसेस या चेंज बन जाता है कि जी जिस तरह थी उसके बाद ब्लड प्रेशर होने लग जाता है या मुख्तलिफ इसी तरह चेंज चलती है। तो अगर आप एक क्या? चीज के लिए हिजामा करवा रहे हैं, एक चीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो आपको दूसरे से भी प्रिकॉशनरी जो है वो ट्रीटमेंट उसका मिल जाता है। इसके अंदर ठीक। डिजीजेस कौन कौन से आते हैं हमारे, हम हिजामा से किन जो है वो बीमारियों का इलाज कर सकते हैं।
सिंपल आपकी जो ब्लड रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं, जो ब्लड की वजह से आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम, उस उनका आप बहुत अच्छा आपको रिजल्ट हिजामा का मिलता है। उसमें आपकी किसी भी किस्म की स्किन एलर्जीज है, स्किन इश्यूज है, लाइक सोरियासिस है, आपका एक्जिमा है, उसके ऊपर, आपके हेडेक के ऊपर, माइग्रेन्स के ऊपर, ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के बहुत ज्यादा पेशेंट्स जो है वो हमारे पास आते हैं कि हमें डिप्रेशन के लिए हिजामा करवाना है। उसके बाद अगर आप मेडिकली देखें, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई यूरिक एसिड, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर हमारे पास बहुत अच्छा है वो हिजामा के रिजल्ट अवेलेबल है। ठीक है मैडम, जैसे कि आपने बताया कि कट्स लगाए जाते हैं और बिल्कुल वो छोटे कट्स होते हैं, लेकिन क्या वो जो है वो कितनी देर में क्योर हो जाते हैं? क्या जब आपने हिजामा किया, हिजामा करते वक्त तो आपने बताया कि वो सुन किया जाता है, लेकिन आफ्टर दैट क्या जो कट लगे हैं, अगर वो हमारी बॉडी का पार्ट, एक तो आप उसमें मुझे ये भी बता दीजिएगा कि तो बॉडी के पार्ट पे कौन कौन सी बॉडी के पार्ट पे आप कट लगाते हैं, और अदर देन दैट वो जो कट हैं क्या वो हिजामा करने के बाद आपको उससे तकलीफ होती है अगर वो कहीं? अच्छा, अब इसमें ये है कि आपके जो कट्स हैं वो इतने बारीक होते हैं कि वो विद इन 1 डे या 2 डे हील हो जाते हैं, ठीक है। आप जिस तरह मतलब अगर आपने आज सुबह में हिजामा करवाया तो रात तक, कल सुबह तक उसके ऊपर एक स्कार सा आने लग जाता है, ठीक है। हाँ, आप ये जो कह रहे हैं कि उसमें दर्द बाद में कितनी होती है, अगर हम सिर्फ इसको सुन तरीके से फॉलो करें, मतलब जिस तरह मेरे क्लिनिक पे है, मैं इसको जो इस्लामिक स्टेप्स हैं उसके ऊपर फॉलो करती हूँ। तो मैं सिर्फ ऑलिव ऑयल एप्लीकेशन का कहती हूँ आपको, जो क्योंकि आप दर्द नहीं होती है उनमें, आप सिर्फ ये कहें कि जब आपकी इसके ऊपर स्क्रैच आया या कट आया तो वो जब दोबारा स्कार बन रहा होता है तो स्किन खिंच रही होती है थोड़ी बहुत, तो उससे आपको हल्का सा खिंचाव फील होता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए और या उस जगह को सॉफ्ट रखने के लिए आप जो है सिंपल उसके ऊपर ऑलिव ऑयल अप्लाई करते हैं कि वो आपको हिजामा कप लगवाया वो एरिया सॉफ्ट रहे, तो सिर्फ आपने ऑलिव ऑयल एप्लीकेशन उसके ऊपर रखनी है। मैडम मुझे ये बताइएगा, जो हिजामा है क्या ये कोई स्पेसिफिक डेट होती है, या जैसे इस्लाम में भी मैंने सुना है कि स्पेसिफिक डेट होती है जिसमें ये करवाना चाहिए, इसमें क्या सच्चाई है नहीं है, प्लीज गाइड कीजिएगा। बिल्कुल, हिजामा की बेसिकली जो हम कहते हैं कि जी सुना डेट्स हैं चांद की 17, 19 और 21। बहुत सारे लोग सिर्फ हिजामा जो है वो इन्हीं तारीख में करवाते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक जी मिसकॉन्सेप्शन भी है कि नहीं जी हिजामा सुन्नत तरीक को कराना चाहिए, इस तरह की बात नहीं है। जो लोग सिर्फ आप कह लें कि सुन्नत पूरी करने के लिए करवाना चाहते हैं कि जी हम सुन्नत पूरी करना चाहते हैं और हम एक आफ्टर एवरी 3 मंथ एक बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन चाहते हैं, उसके अंदर हम जो स्पेसिफिक सुनना पॉइंट्स हैं वही लगाते हैं, ठीक है। वो आप लगवाते हैं 17, 19 और 21 को। लेकिन अगर कोई है जिसको बैक पेन है, मस्कुलर पेन, कोई ज्वाइंट पेन, कोई अपने हेडेक के लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी की और डिजीज या एज ए ट्रीटमेंट पर्पज लगवाना चाहता है तो वो पूरे महीने में किसी भी टाइम पे लगवा सकता है। जरूरी उसके लिए कि उसने चांद तारीख को ही फॉलो करना है। चांद की को ज्यादातर वो लोग फॉलो करते हैं जो सिर्फ सुनूरी करने के लिए लगवाना चाहते हैं बस। ठीक है मैडम, मुझे ये बताइएगा कि हिजामा कराने की लाइक मिनिमम एज क्या है, क्या बच्चे भी हिजामा करा सकते हैं? बच्चे आगे कह लेंगे, बहुत छोटे बच्चे नहीं, जैसे 12-13 साल के अगर माशाल्लाह हेल्दी बच्चा है तो वो करवा सकता है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी एक एज लिमिट रखते हैं 15 तक की, के 15 का जो है जो हेल्दी हो तो उससे हम लगवाते हैं। 10 छोटी एज क्यों, 10 से 15 की एज में भी बहुत कोई वीक हो तो उसको नहीं लगाते। इसी तरह ठीक सिमिलर है केस है 60 प्लस में, अगर बहुत ज्यादा पर्सन है 60 की एज के साथ और कोई अंडरलाइन डिजीज भी है, जैसे आप कह लें कि कोई हार्ट इशू है, लिवर इशू है, कैंसर वगैरह, तो इस तरह के पेशेंट को हम जो है वो नहीं करते जाना, ठीक है। लेकिन ठीक है अगर 60 प्लस एज के साथ है लेकिन उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, हेल्थ कंडीशन अच्छी है, उसने अपनी हर चीज, ब्लड प्रेशर को, शुगर को मेंटेन किया, तो ऐसे पर्सन का हिजामा हो सकता है। मैडम, जैसे आपने बताया कि लिवर डिसीज जिनको होती है आप उनका हिजामा नहीं करते, इसमें क्या वजह है? इसमें वजह यह है कि हिजामा
तक आप कह लें कि हो सकता है, लेकिन आप इसमें देखें कि आपका ब्लड इन्वॉल्व है, ब्लड सर्कल, अगर किसी को कैंसर है, ब्लड कैंसर है, लिवर कैंसर है, या किसी भी या हार्ट इश्यूज है, अवॉइड करते हैं कि ये ना ब्लड के रश करने की वजह से कैंसर या कोई चीज उनकी बॉडी में फैल जाए, ठीक है। तो कुछ कह लें कि ये इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि आपको हिजामा करवाने के बाद तो जी मैंने हिजामा करवाया था तो मुझे उससे ये मसाइल आ गए या ये मसला हो गया, ये इंडिकेशन है कि जी जिस इसको कैंसर है, ये हार्ट पेशेंट है, ये प्रेग्नेंट फीमेल है, तो इनका हिजामा नहीं हो सकता। ठीक है मैडम, इसमें क्या, जैसे आपने साइड इफेक्ट की बात की, तो इसमें क्या साइड इफेक्ट होते हैं? अगर एक फॉर एग्जांपल के एक यंग पर्सन है, एज इसकी 30-40 है, 30-35 के अराउंड है, 25 के अराउंड है, और वो बहुत मतलब हेल्दी पर्सन है, तो क्या उसको इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं, या ये स्पेसिफिकली जो साइड इफेक्ट्स हैं ये उन पेशेंट्स के लिए, जैसे आपने बताया लिवर जो, या जिनको ब्लड कैंसर है, या जो लिवर की डिसीज में मतलब जिनको है, या उनके लिए साइड इफेक्ट है सिर्फ? उनके लिए साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो एक कह लें कि बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेट पेशेंट्स है, ठीक है, कि उन पेशेंट्स का हिजामा करना ही नहीं है आपने, ठीक है, कि आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ सकती है उसके। अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर 30 या 35 ईयर्स का पर्सन है और वो हेल्दी है, उसको हिजामा से क्या साइड, अगर देखें हिजामा के एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि आप कहें कि हिजामा करवाया और उसके बाद हमें ये हो गया, कोई ऐसी चीज ही नहीं है उसके अंदर। हाँ, लेकिन आप इस चीज को जरूर नजर रखते हैं कि आप जिस जगह से हिजामा करवा रहे हैं वो सेटअप कैसा है, क्या वो स्टेरिलाइज्ड या डिस्पोजेबल जो है वो मटेरियल यूज करें, क्या वो ब्लेड है वो हर बार नया इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और पेशेंट का किसी और पे तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, या यूज चीजें तो नहीं इस्तेमाल कर रहे। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जाहिर है थोड़ा जो भी है ब्लड या इंसिजन रिलेटेड काम है, हमें इस चीज की थोड़ा प्रिकॉशन है वो रखनी पड़ती है। अगर आप एक अच्छे सेटअप पे जाते हैं जहाँ पे हर चीज डिस्पोजेबल इस्तेमाल हो रही है, फिर तो आपको किसी किस्म का साइड इफेक्ट। हाँ, अब देखें आप हर तरह के मार्केट के अंदर लेवल होते हैं कि जी क्लिनिक्स के, तो ये हर जगह का हाइजीन लेवल आपको खुद देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप वैसे देखा जाए तो हिजामा का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे आपको मेडिकेशन या सर्जरी के आफ्टर कॉम्प्लिकेशन देखने पड़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की 4 प्रैक्टिस के अंदर मैंने ऐसा हिजामे का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा, या किसी पेशेंट की कंप्लेंट कि जी हमने हिजामा करवाया तो उसके बाद ये हो गया होगा। ठीक है मैडम, जैसे आपने बताया अगर किसी को लाइक लिवर डिसीज है, उसका ब्लड कैंसर है, उसमें कॉम्प्लिकेशन की कुछ बात करी थी, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन सकते हैं अगर कोई हिजामा करवाता है तो? आप ये देखिए, एक अगर ब्लड कैंसर है या लिवर कैंसर है, ठीक है, लिवर भी ब्लड बना रहा है, अगर आप के ऊपर आप कप लगाते हैं या अब इसमें क्या है कि ब्लड हिजामा से आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो कैंसर सेल्स हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उनका मेटाबॉलिज्म भी जो है वो बढ़ेगा, वो मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएंगे, और आपका एक जगह से फैल के दूसरी जगह पे भी जा सकता है, ठीक है, ऑर्गन फेलियर की तरफ जा सकता है। अगर लीवर ब्लड बना ही नहीं रहा और हम उसके ऊपर एक दोबारा नेगेटिव प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कि हम जो बॉडी के अंदर ब्लड है वो निकाल रहे हैं, आप और ब्लड बनाओ, तो वो ऑर्गन फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। सेम इसी तरह कार्डियक इश्यूज है, कार्डियक अगर तो लो बीपी का पेशेंट है, ठीक है, अगर हम मजीद उसका ब्लड निकाल, लो बीपी का हो गया, एनीमिक हो गया, हम उसका ब्लड निकाल लेते हैं और ब्लड उसकी बॉडी में पंप नहीं हो रहा या ब्लड नहीं बन रहा, तो ऑब्वियसली वो फेंट हो जाएगा, ठीक है, फेंट हो जाएगा, उसके बाद वो आप कह लें उसमें अनकॉन्शियस भी हो सकता है, किसी अगली स्टेज पे भी जा सकता है, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन थे वो बिल्कुल क्लियर कट है हमारे पास, जैसे एनीमिक पेशेंट है, ये इसमें स्पेसिफिक नहीं है लिवर की कोई इशू है, किडनी ऑर्गन, अगर आपका ऑर्गन कोई टोटली डैमेज है तो आप उसमें उस केस में आप हिजामा नहीं करते। मैडम अगर किसी को कोई बीपी का पेशेंट है तो उसमें आपने क्या बताया कि लाइक वो हिजामा करवाएगा ही नहीं, या अगर वो, जैसे आप हमारी स्टार्ट में डिस्कशन हुई कि बहुत सारी बीमारियां जो है वो हिजामे से खत्म की जा सकती है, तो क्या मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या जो ब्लड प्रेशर का मरीज है वो भी, मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो भी खत्म की जा सकती है बाय डूइंग द हिजामा?
अब ब्लड प्रेशर की आपके पास देखें 2 कैटेगरीज होती हैं। एक आपके पास वो पेशेंट होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के केसेस होते हैं, ठीक है? एक आपके पास होते हैं जो लो ब्लड प्रेशर के केसेस होते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ, उनके अंदर हम जो है हिजामा थेरेपी करते हैं ताकि उनका जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। लेकिन उसमें भी आप ये देखते हैं कि पेशेंट ने फॉरन ब्लड थिनर तो नहीं लिया हुआ, ऐसा ना हो कि आप कम लगाएं और जो है वो ब्लड उसका जो है वो कंट्रोल ही ना हो, ठीक है? उसमें आपको उनका जो है वो मेडिकेशन का टाइम ड्यूरेशन वगैरह सब देखना पड़ता है। लेकिन लो ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है उसका आप देखें पहले ही ब्लड प्रेशर लो है, ठीक है? तो उसमें तो आप मजीद उसकी बॉडी से अगर ब्लड विड्रॉ कर लेंगे या निकाल लेंगे तो वो तो फिर सबकॉन्शियस पे हो जाएगा, अनकॉन्शियस या फेंट होने जाएगा ना। ठीक है, परफेक्ट। डॉक्टर फातिमा, आपने मेरे व्यूअर्स को बड़ी डिटेल में बताया कि मतलब क्या इसके कॉजेज हैं, क्या उसके क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या अगर साइड इफेक्ट हैं तो वो किन लोगों के लिए साइड इफेक्ट हैं, जो कि ब्लड प्रेशर जिनका बहुत ज्यादा रहता है, कम रहता है, उनका हिजामा नहीं किया जाता, या अगर जैसे आपने बताया किसी को लिवर कैंसर है, ब्लड कैंसर है, उनका भी नहीं किया जाता कि आगे वो फर्दर मजीद जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। मुझे डॉक्टर फातिमा ये भी बता दीजिएगा, अगर कोई और आपसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है तो वो किस तरह से कर सकता है, क्या प्रोसीजर है आपसे अपॉइंटमेंट बुक करने का? तो आपने पहले अपने स्टार्ट में बताया कि मैं जोहर टाउन में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेडिकल क्लिनिक एंड फार्मेसी, मेन PIA रोड, जोहर टाउन पे मेरा क्लिनिक अवेलेबल है। लेकिन अगर जो इस वीडियो देखने के बाद या वैसे अगर ऑनलाइन मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इलाज मुआवजा के थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट लेके तो मुझे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे मैम ये बताइएगा कि हिजामा के अलावा आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती हैं? हिजामा के अलावा मेरे क्लिनिक के ऊपर जो है फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक, एडजस्टमेंट और ड्राई नीडलिंग, इनकी भी ठीक है, सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक, परफेक्ट। डॉक्टर फातिमा, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आपने हमें बड़े जबरदस्त तरीके में मेरे व्यूअर्स को बताया क्या इसके बेनिफिट्स हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल। व्यूअर्स से और आपसे भी इजाजत चाहूंगा। यू इन द नेक्स्ट सेशन। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।